अब इंक्वायरी का पार्ट हर जाविये से चेक होना चाहिए, क्योंकि कंपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छुपाने के लिए दूसरी कई बातें बोल सकती है। पहले ही बोला कि जान की कोई कीमत नहीं है। उसने अपने सोर्स का गलत इस्तेमाल करके उस पोल को वहां लाया और आज नयापुरे के एक बच्चे की जान चली गई। ये बहुत गंभीर और अहम सवाल है। तो 12-10-12-15 हज़ार की नौकरी लेके क्या करेंगे? और कोई सरकारी जॉब है क्या? वो आगे पीछे ये सब नाटक जो कर रहे ना, कौन हटाया कौन क्या किया, ये सब नाटक है। जिनको कुछ नहीं आता वो यही सब धंधा करते हैं। कल रात में एक हादसा नूरानी मस्जिद के सामने इलेक्ट्रिक पोल पर एक बच्चे को करंट लगने की वजह से मौत हुई। नूरानी मस्जिद के पास कल धरना दिया गया। उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में कंपनी के लोगों को बुलाई थी। वहाँ हमारे शहर के डीवाईएसपी बरवाल साहब थे। उन्होंने आज की मीटिंग कंपनी के सीईओ से लगाने की बात की थी। वो मीटिंग थी, मौत और जान की कीमत कुछ नहीं है, मगर उसके बावजूद एक गरीब खानदान का एक बच्चे का इंतकाल होना हादसाती तौर पर, तो कोई ना कोई कॉम्पेंसेशन होना चाहिए। उस ताल्लुक से बैठकर बातचीत हुई और उनकी फैमिली के लोगों ने डीवाईएसपी साहब और सीईओ के साथ बैठ के बातचीत किए और 8 लाख रुपया कॉम्पेंसेशन देना तय हुआ। ये एक मरहला हो गया, मगर कल रात में मैं खुद पुलिस स्टेशन में मौजूद रहा। ये एफआईआर किए थे उनके चाचा रिजवान अहमद। जब तक एफआईआर हुई नहीं, हम दोनों वहाँ से निकले नहीं। 4 बजे एफआईआर की फ़ोटोकॉपी लिए और उसके बाद निकले। अब इंक्वायरी का पार्ट हर जाविये से चेक होना चाहिए कि वो पोल 10 फीट बाहर क्यों आया, किसके बोलने पर आया। रमज़ान महीने में जब वो पोल शिफ्ट हुआ, उस वक्त भी नयापुरे नूरानी मस्जिद के एतराफ़ के लोगों का एहतजाज हुआ वहाँ पोल नहीं लगाने के लिए कि इतना बाहर पोल नहीं लगना चाहिए, इसकी वजह से हादसे हो सकते हैं। मुसलसल महल्ले के लोगों ने एहतजाज किया, मगर कुछ लोगों ने अपनी धौंस, अपनी ताकत के बलबूते पे उस पोल को इतनी बाहर लाया कि आज एक बच्चे की जान चली गई। तो क्या वो पोल लगाने के वक्त कारपोरेशन से परमिशन ली गई थी कि उसको यहाँ शिफ्ट किया जा रहा है? क्योंकि कंपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छुपाने के लिए दूसरी कई बातें बोल सकती है। होता ऐसा है कि कभी अपने हिसाब से इल्लीगल तरीके से काम हो जाता, मगर जब हादसे होते तो पेपर वर्क कंप्लीट करने की कोशिश की जाती। तो पुलिस डिपार्टमेंट ने हर जाविये से इंक्वायरी करना चाहिए। मैं पहले ही बोला कि जान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन आगे कोई ऐसा हादसा ना हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी कंपनी को। और उस पोल को इतना बाहर और इतने शहर के मरकजी हिस्से में, नूरानी मस्जिद, बाजार, फतेह मैदान, भिक्कू चौक, ये शहर का ऐसा 3 हिस्सा है जहां बम ब्लास्ट हुआ। ये अगर बम ब्लास्ट वहाँ हुआ था तो उसकी वजह भी ये थी कि वहाँ तादाद हमेशा ज़्यादा रहती है। यही सोच के फिरका परस्तों ने वो जगह उस वक्त इस्तेमाल की थी। ऐसी जगह पर इतना बाहर पोल को लाना कहीं ना कहीं ये इंक्वायरी का पार्ट है और पुलिस डिपार्टमेंट ने इसकी भी इंक्वायरी करना चाहिए, क्योंकि आगे कोई हादसा ना हो। और शहर में बारिश, मानसून शुरू होने वाला है और जिस तरह से मुसलसल हादसे हो रहे हैं, हम कल पार्टी की तरफ से सीईओ से मिलेंगे और ऐसे लोखंडी इलेक्ट्रिक पोल पूरे शहर में जो है उस पर 6 से 8 फीट का पीयूसी यानी प्लास्टिक का पाइप बांधने का काम फौरन शुरू किया जाए। ये हमारी डिमांड होगी कि आगे कोई हादसा ना हो, क्योंकि लोगों की जान जा रही है। कई हादसे हो चुके हैं और हम एक टाइम तय करेंगे कि ये सारे 6 से 8 फीट नीचे से सब पोल पे, जितने लोखंडी पोल है उस पे फौरन ये कवर लगाया जाए। कारपोरेशन पे आप बराबर के हिस्सेदार हैं, अगर बोगस बांधकाम हुआ तो आप क्या करोगे? हम अब सब चीज़ की जांच करेंगे। पहले तो ये पार्ट इंक्वायरी का, पुलिस ने अगर एफआईआर की है तो अब पुलिस का काम है कि वो कारपोरेशन से उसकी मालूमात ले कि बांधकाम परमिशन लिया गया था, क्या पोल शिफ्ट क्यों किया गया, लोगों का अगर एतराज़ था उसके बावजूद उसकी धांधली पे या किसने अपने सोर्स का गलत इस्तेमाल करके उस पोल को वहाँ लाया और आज नयापुरे के एक बच्चे की जान चली गई।
ये बहुत गंभीर और अहम सवाल है। इसकी जांच पुलिस डिपार्टमेंट ने करना चाहिए। अगर पुलिस डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन से बांधकाम परमिशन, उस पोल को हटाने का परमिशन, ये सारी बातें पूछेंगी तो हम कोशिश करेंगे कि उसको इंक्वायरी में हम उनकी मदद करें। पोल की शिफ्टिंग करना बहुत मुश्किल होता है। आपके किनारे जो पोल की शिफ्टिंग कॉर्पोरेशन को करनी है, उसके लिए आपको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं वो आपको पता है, लेकिन ये एक पोल जो है इतनी आसानी से शिफ्ट कैसे हो गया? क्या इसमें कोई सियासी दबाव इस्तेमाल किया गया? अगर इंक्वायरी होंगी तो जिस वक्त वो पोल लगाया जा रहा था उस वक्त किसने वहां आकर लोगों का एतराज होने के बाद, एहतजाज होने के बाद भी अगर किसी ने अपने सोर्स का इस्तेमाल किया है तो दिखती बात है कि सियासी पावरफुल आदमी उस एरिया का होगा जिसने ये काम किया है। और मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि नयापुरे के ही लोगों ने अपना सियासी रसूख का गलत इस्तेमाल करके वो पोल लगवाया। जो 8 लाख रुपए मुआवजे की बात हुई है तो वो दे दिया गया है या देने वाले हैं? नहीं, वो बातचीत हो गई है, वो देंगे, ये बात तय हो गई है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ कि जान की कीमत कुछ नहीं, ये 8 लाख रुपया सिर्फ एक बात थी जो हो जाना चाहिए थी, वो हो गई। ये सबसे अहम बात है एफआईआर होने के बाद पार्ट ऑफ इंक्वायरी, और उसमें क्या क्या होता है वो आप लोग देखना। प्रेम सिंह मुर्दाबाद, एमपीएससी मुर्दाबाद, ये कब तक चलेगा सिंचाई शहर में? हम अभी बोले कि फौरन लोखंडी, कल ही हम एक निवेदन देंगे, फौरन लोखंडी इलेक्ट्रिक पोल पर 6 से 8 फीट का प्लास्टिक कवर लगाया जाए। जिनके घर हादसा हुआ उनके घर के किसी फर्द को कंपनी में जॉब देने की भी बातचीत होगी है? देखो, कंपनी की जॉब की बात ऐसी है कि ये हमारे शहजाद भाई हैं, चलते फिरते मैं कंपनी में जॉब बोलेंगे लगवा दूंगा। अलग अलग डिपार्टमेंट है, 4-10-12 हज़ार पगार देते। ये हमारे रिजवान भाई है, ये हफ्ते का 7-8-10 हज़ार कमाते होंगे। जो बच्चे का इंतकाल हुआ उसके वालिद 5-7 हज़ार हफ्ते का कमाते। तो 10-12-15 हज़ार की नौकरी लेके क्या करेंगे? और कोई सरकारी जॉब है क्या? ये भी कोई कंपनी, जो कोलकाता कंपनी है, वो खुद भी नहीं देंगी। इन्होंने फ्रेंचाइजी अलग अलग बना के रखी है। कोई बिल बांटने वाला है, कोई खंबे पे चढ़ने वाला है। ये इनको बोल देते हो तो हम लोग ऐसे चलते चलते लगवा देते हैं। अगर तुमको लगना होगा या तुम्हारे पास कोई होगा मुझे बोलना, मैं कोशिश करके लगवा दूंगा। अभी आप लोग यहाँ पुलिस स्टेशन आए, क्या किस सिलसिले में आए? कल रात में 11 बजे के करीब जो हादसा हुआ नूरानी मस्जिद के पास, 4 साल बच्चा जो है इलेक्ट्रिक पोल से करंट लगने से जिसकी मौत है, उस सिलसिले में हम लोग रात में आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में बैठे थे डीवाईएसपी साहब के साथ, और बिजली बोर्ड के ऑफिसरान थे। आज यहाँ पर 12 बजे मीटिंग की बात तय हुई थी कि जो बच्चा है उसके वालिद और उसके घर के लोग और सारे लोग, डिपार्टमेंट के लोग साथ बैठ के कोई फैसला करेंगे। तो यहाँ पर यह एक फैसला आया है कि 8 लाख रुपया बिजली कंपनी की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। मेरी डिमांड थी कि उसके साथ साथ एक सर्विस भी दी जाए कंपनी को, परिवार को। तो प्रेम सिंह ने उस बात को माना कि सर्विस भी हम देंगे। और ये जो हादसात होते हैं शहर में, ये कंपनी की लापरवाही की वजह से ये जो होता है ना, सब सही बात यह है कि कंपनी में ऐसे लोगों को भर्ती किया गया है काम में जो नाहिल हैं, जिनकी काबिलियत नहीं है, सलाहियत नहीं है, ऐसे लोगों को भर्ती किया गया है। अब हम कंपनी से इसकी मांग करेंगे कि जितने भी ऐसे नाहिल लोग तुम्हारे वहाँ भर्ती में हैं, इन सब को निकाला जाए और काबिल लोगों को कंपनी में भर्ती किया जाए ताकि ऐसे हादसा ना हो। ये जो पोल का हादसा हुआ है तो अभी आज भी कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं। आज मालूम पड़ा कहीं कोई गाय का हादसा हुआ है। ऐसा मैंने जो कहा ना कि नाकाबिल या काबिल लोग नहीं है इसमें, और काबिल लोग नहीं होने की वजह से ये सब हो रहा है शहर में। कंपनी की लापरवाही है। जो अपना पोल लगा है, पोल लैंप, ये लोखंड का लगाया है, तो हादसा इसकी वजह से है या फिर वहाँ पर पोल घर बनाने के लिए आगे करा गया उसकी वजह से? ऐसा है, वो किसकी वजह से है पता नहीं, लेकिन बहरहाल हुआ तो ना पोल से। वो आगे पीछे ये सब नाटक जो कर रहे ना, कौन हटाया कौन क्या किया, ये सब नाटक है। जिनको कुछ नहीं आता वो यही सब धंधा करते हैं। तो सच्चाई ये है कि जो टेक्निकली मिस्टेक से जो हुआ है हादसा, ये नहीं होना चाहिए। पोल रोड पे हो कि किनारे हो, ये सवाल नहीं रहता। टेक्निकली मिस्टेक से जो हुआ है उस पर बात होना चाहिए। और वो खराबी जो है, वो कंपनी के जो लोग हैं वो काबिल नहीं है, सर्टिफाई नहीं है, इसीलिए ये सब बात होते रहती है।